को केंद्र सरकार से करीब 7,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने की संभावना है, जिससे राजधानी के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। इस फंड का इस्तेमाल सड़क निर्माण, ट्रैफिक सुधार, जल निकासी, स्वच्छता और हरित विकास जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा। यमुना सफाई और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड की कमी से अटके हुए थे, जिन्हें अब तेजी से पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए मॉडल पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। यह डाकघर सिटीजन फर्स्ट सोच के तहत डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं के साथ तैयार किया गया है। सिंधिया ने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि इंडिया पोस्ट के भविष्य का प्रतीक है। आपको बता दें, यहाँ आधुनिक बैठने की व्यवस्था, ओपन डिजिटल सिस्टम और बेहतर कार्यस्थल जैसी सुविधाएं दी गई है। तमिलनाडु चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट की तस्वीर सामने आने लगी है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने पर कांग्रेस और डीएमके आमने सामने आ गए हैं। डीएमके ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के बाद उसने कांग्रेस का समर्थन मांग लिया। कांग्रेस के इस कदम से तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। केरल में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वायरल हुई एक चिट्ठी के मुताबिक कांग्रेस के 63 में से 47 विधायकों में केसी वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया है। वहीं मुख्यमंत्री पद की रेस में वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल वेणुगोपाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर बुलाए गए थे और करीब 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हमलावर कई दिनों से चंद्रनाथ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। वारदात के दौरान बारिश के कारण कार धीमी हुई और बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड के जरिए पुलिस कई संदिग्धों तक पहुंच चुकी है। वहीं एसआईटी और सीआईडी अब इस केस में स्थानीय अपराधियों और बाहरी शूटर्स के नेटवर्क की जांच कर रही है। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विनय रंजन की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक अब आरोपियों ने महिला की गर्दन मोड़कर हत्या की और घर से गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए। शुरुआती जांच में घर में काम करने वाले नेपाल के कर्मचारी पर शक जताया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने 4 विशेष टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में देरी को लेकर पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। जहां हजारों छात्र बीपीएससी कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को पीछे खदेड़ दिया। इस मामले में कई छात्रों के घायल होने की खबर है, जबकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया को टाल रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने दिव्यांग ई रिक्शा चालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी को शक था कि मृतक उसकी पत्नी से ज्यादा बातचीत करता है, इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक पहले युवक को शराब पिलाई गई और फिर सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसका सिर बिजली के खंभे में मारा और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। मोबाइल कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची। मामले में बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ की 35 युवतियों को नौकरी का लालच देकर झारखंड ले जाने और वहां बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने मोबाइल पर मदद का संदेश भेजा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि इनमें 15 युवतियां कांकेर जिले की है, जबकि बाकी अन्य जिलों से है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के गढ़वा जिले प्रशासन से संपर्क कर जांच शुरू कर दी है। मानव तस्करी के इस मामले ने एक बार फिर नौकरी के नाम पर हो रहे शोषण को उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को नेता चुन लिया गया।
अब वो 9 मई को पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह फैसला कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लिया गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। वहीं चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है।